बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आर शेख किचन। आज खैर से जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो मैं आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बीफ कोफ्ता पुलाव, जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपने ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे बीफ कोफ्ता पुलाव, जो बहुत टेस्टी बनता है और आपने ज़रूर एक दफ़ा बनाना है। तो ये मैंने कोफ्ते लिए हैं, इनको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। इसकी रेसिपी मैंने आपको दे दी हुई है। तो सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे। ये 4 गिलास पानी के मैंने लिए हैं। ये बीफ कोफ्ते हैं, इसलिए हम इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट तक बॉयल करेंगे। अगर चिकन के कोफ्ते हैं तो आपने इसको 5 से 6 मिनट तक बॉयल करना है बस। फ्लेम ऑन करूँगी। इसमें 2 तेज़ पत्ते, 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। नमक कोफ्तों में भी होता है, तो मैं ये 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करूँगी। अब हम इसको ढाँप के तकरीबन 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, यखनी बिल्कुल रेडी हो गई है कोफ्तों की। तकरीबन 30 से 35 मिनट मैंने इनको अच्छे से यखनी में पकाया है और ये कोफ्ते काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। साथ ही मैंने कढ़ाई रखी है ऊपर। इसमें मैंने 1.5 कप ऑयल कर लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 बादिया फूल है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 इलायची। तो इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। तो कोफ्तों के पुलाव में ज़्यादा स्पाइसेस न डालें, क्योंकि और ये ऑलरेडी स्पाइसी होते हैं। ये मैंने 1 बड़ा प्याज ली है, बारीक कटिंग की हुई इसकी। अब इसमें हम इसको डालेंगे। प्याज़ों को हमने फ्राई करना है, ब्राउन करना है इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट। और ये जो इसमें मसाले जाएंगे मज़ीद, ये 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने नमक का लिया है। नमक मैंने यखनी में भी डाला है और कोफ्तों में भी नमक होता है, तो अगर कम लगेगा तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। ये दही भी है, फ्राई करके हम दही भी डालेंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये जैतून जावित्री का 1/2 टीस्पून पाउडर। तो पहले हम प्याज़ों को अच्छे से ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो गए। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। इनको थोड़ा सा मैं तेज़ करूँगी और इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाह। कोफ्ते मैंने निकाल लिए थे, अब ये मैं इसमें डालूँगी। कोफ्तों को हमने अच्छे से फ्राई करना है। और ये दही, बहुत ज़बरदस्त मज़े की खुशबू आ रही है। कोफ्तों की मैंने आपको पहले भी रेसिपी दी हुई है, आप इसमें से देख लें। इनमें स्पाइस बहुत ज़्यादा जाते हैं बीफ कोफ्ता में। अच्छे से फ्राई करना है इनको। आज माशाल्लाह से जुम्मे का दिन है। जितना हो सके दुरूद इब्राहिमी का विर्द करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम अपनी ज़ुबान पे दुरूद इब्राहिमी का विर्द रखें और दुआएं करें सबके लिए, जो हयात है उनके लिए, जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए।
अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, इस वबा से हमें जल्दी से निजात दे। अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कलर आ गया इन पे। अब मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी जो मैंने छान के रखी हुई है। बिस्मिल्लाह। 2 गिलास मैंने चावलों के लिए हैं और ये तकरीबन 3 गिलास यखनी के हैं। ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी। चावल इसी में इंशाल्लाह हमारे पक जाएंगे। चावलों को मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट पहले भिगो के रखा है। अब इसको एक उबाल आएगा, फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें चावलों को ऐड करेंगे। पानी मैंने इसका बिल्कुल ड्रेन कर दिया था। जब थोड़ी सी यखनी कम होगी तो फिर मैं इसका नमक भी टेस्ट करूँगी। कम लगा तो मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। और साथ ही मैंने दही का रायता बनाया, चटनी बनाई है, जिसकी रेसिपी मैंने आपको रमज़ान में दी थी कि आप चटनी के क्यूब, पुदीने और धनिया के क्यूब्स बना के रखें, इनको बिल्कुल ग्राइंड करके। तो मुझे बहुत आराम रहा है। एक क्यूब निकालें, दही में डालें तो आपकी चटनी रेडी। अभी जब तक पानी इसका खुश्क होता है मैं उसको ढाँप देती हूँ 4 से 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब हम इसको दम पे रखेंगे। थोड़ा सा इसमें यखनी रह गई है, थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा था तो मैंने ½ टीस्पून नमक इसमें और ऐड किए। थोड़ा सा धनिया और ये जायफल जावित्री का ½ टीस्पून पाउडर है। ½ टीस्पून में इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है तो मैं ज़रूर इसमें ऐड करूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी इसमें ऐड करें या ना करें, स्किप भी कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 कतरे चोरा वाटर के। अब मैं इसको दम पे रखूँगी तकरीबन से 8 से 10 मिनट के लिए। बिल्कुल स्लो आंच पे 8 से 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको दम पे रखा है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये मैं आपसे कह रही हूँ, जब आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। ये कोफ्ता पुलाव कह लें, मोती पुलाव कह लें, बहुत मज़ेदार बना। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाह। कोफ्ता पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।